हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये स्टैमरिंग का अंडरलाइंग कॉजेस क्या क्या है और ये एक्चुअली किस वजह से होती है। और उसके साथ मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा जो कि एक PWS के द्वारा लिखी गई है। PWS मतलब पर्सन हु स्टैमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि स्टैमरिंग का मतलब वो कैसे स्टार्ट होता है और वो कैसे हम लोग के लाइफ का एक पार्ट बन जाता है और एक बहुत मतलब बैड हैबिट ये हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टैमरिंग थोड़ा सा जिनका जीभ थोड़ा सा मोटा होता है उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर ये दिक्कत जब मतलब स्टार्टिंग में जब ये होता है उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम लोग उस टाइम पे बहुत छोटे भी होते हैं, लेकिन उसी टाइम से ये बैड हैबिट स्टार्ट होता है और ठीक उसी दौरान ये धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट होता है। तो ये कैसे मैनिफेस्ट होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम लोग जब बहुत छोटे होते हैं उस टाइम पे जब हम लोग का स्टैमरिंग होता है तो पापा मम्मी और सब लोग बोलते हैं कि ऐसे मत बात करो, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। आप जो अटक अटक के बोल रहे हो ये सही तरीका नहीं है बात बोलने का। तो हम लोग को भी लगता है कि हम लोग जैसे बात कह रहे हैं वो सही नहीं है। तो हम लोग को भी बाहर से इस बात का सब लोग वैलिडेशन भी देती है कि मतलब तुम जैसे ये जो अटक अटक के बात कह रहे हो ये सही नहीं है। तो ऐसे करके एक पैटर्न सब बन जाता है और हमको लगता है कि हम लोग में खुद में कुछ वीकनेस है। हम लोग का आइदर हम लोग थोड़ा सा स्लो थिंकर है या हम लोग थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है या हम लोग बहुत कुछ उतना जल्दी शायद नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि इनमें से एक भी बात सही नहीं है। इनफैक्ट मैं आज तक जितने भी स्टैमरिंग पीपल को मिला हूँ या बात किया हूँ उन लोगों से
उनको देख के मतलब यही परसेप्शन है कि मतलब वो लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत उन लोग का आईक्यू भी बहुत अच्छे लेवल पे है, प्लस उन लोग को अंडरस्टैंडिंग का भी कुछ दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है तो बस एक बैड हैबिट का, जो कि हो गया है और जो मैनिफेस्ट हुआ है सोसाइटी के द्वारा। तो ये अगर चाइल्डहुड के समय से ही शायद लोग हम लोग को जज नहीं करते, या हम लोग के पेरेंट्स और मतलब और सपोर्टिव होते और बोलते कि तुम जैसे बात कर रहे हो वो सही है। कोई अगर कुछ बोले तो वो उनका ओपिनियन है, उनसे तुमको बहस नहीं करना है। तुम बस इतना ध्यान में रखो कि तुम जैसे बात कर रहे हो वो थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें कुछ गलती नहीं है। और अगर किसी को तुम्हारा बात सुनना होगा तो वो ज़रूर सुनेगा, ठीक है। तो ये मैं सारे अपकमिंग पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि मतलब अगर आपके बच्चे को स्पीच इम्पेडिमेंट है तो आप उनको कभी भी ऐसे मत बोलिए या उनको बार बार डॉक्टर के पास लेके जाइए कि मतलब इनको ये है नहीं। ये कोई उतना बड़ा इशू नहीं होता है जितना हम लोग अपने माइंड में इसको बड़ा बना देते हैं। तो इसलिए वो मैनिफेस्ट होके एक डर सा बन जाता है और वो मेंटल ब्लॉक हो जाता है, और वो बैड हैबिट, मेंटल ब्लॉक सब मिलके एक लूप होल, एक बहुत गंदा सा लूप बन जाता है। एक तो हो गया आपका, हम लोग का सेल्फ एस्टीम भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि मतलब सब लोग जो इतना इजीली कर रहे हैं उसमें हम लोग को इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा है। इसलिए वो थोड़ा सा हम लोग का सेल्फ एस्टीम पे भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होता है। तो मेनली सेल्फ एस्टीम, बैड हैबिट, ओवर थिंकिंग, फिर सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, फिर लैक ऑफ मेंटल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। इसलिए सब कुछ ये मिलजुल के थोड़ा सा ये दिक्कत बहुत लोगों को बहुत एज तक रहती है। और जिन लोग का वर्क लाइफ भी उतना सॉर्टेड नहीं होता है उन लोग का थोड़ा सा ज़्यादा ये दिक्कत हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको
ये एक बुक है जो कि रिटन बाय वी मनी मरन, जो कि वो भी एक मेरे जैसा ही सिविल इंजीनियर ही है. So I was very happy when I saw while reading the book कि मतलब वो भी एक सिविल इंजीनियर ही है. तो I have just read 40 pages of the book, and I have found it very genuine and very and it is kind of it gives you a ray of hope. It makes you realize that stammering is not a issue, is not at all a issue. It is all in the mind, and it can be sorted very easily if taken right actions at the right time. So in the next so after going through this book, in next video I will also share some glimpses about this book in my next video. So until then, stay happy, stay blessed. Okay, thank you.